अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा करे आप सब के लिए। और मेरी दिली दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ लाजमन सब्सक्राइब करें। आप बटन दबाएँ, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। आज मैं छोटा सा बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने एक व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो वो पूछते हैं कि जी हाँ, अगर हम जर्मनी में आए तो कोई बिज़नेस करना चाहें तो क्या करें। आज मेरे पास उनके लिए बेस्ट आइडिया है जिसकी इधर बहुत ज़्यादा नीड है। आज मैं बात करूँगा इधर जो है ये ग्रोसरी का काम। आप यूरोप में आ जाएं तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी में, मैं जर्मनी की बात करता हूँ, मैं 24 साल से जर्मनी में हूँ। 24 साल हो गए मुझे इधर। तो इधर जो है वो जी, जो ये ग्रोसरी की शॉप्स हैं वो बहुत कम है। ये एक सिटी है, उसमें 3-4 इकट्ठी हैं। लोग 200-200 किलोमीटर से दूर से आते हैं, 100-100 किलोमीटर से, 500-500 किलोमीटर से दूर से। मगर जर्मनी के बड़े बड़े शहरों में भी ये शॉप्स नहीं हैं ग्रोसरी की, जिसमें पाकिस्तान की दालें वगैरह मिलती हैं, पाकिस्तान के चावल वगैरह मिलती हैं, पाकिस्तान मसाला जात मिलती हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनकी दुकान, जो इनकी ग्रोसरी है, वो तो सब कुछ जगह जगह मिलता है। लेकिन जो हमारा एशियन स्टोर है, जिसे एशियन स्टोर के नाम से हम कहते हैं, जब भी हम बोलते हैं आपस में कि एशियन स्टोर पर जाना है तो वो जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मेरे घर से भी, मैं बहुत नज़दीक रहता हूँ, तो 20 किलोमीटर के फासले पर एक एशियन स्टोर है। मैं उधर जाता हूँ, इससे नज़दीक नहीं है। तो इसमें यह है कि अगर आप जर्मनी में आएँ, अगर आप जर्मनी में आकर अपना कारोबार करना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है। मुझे काफ़ी दोस्तों के कॉल्स आई हैं, कोई काफ़ी माशाल्लाह बड़े सारे सब लोग, आप ये सोचो ना, साइलम के लिए भी नहीं आते, सब लोग वर्क परमिट के लिए भी नहीं आते, कई लोग बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ग्रोसरी का काम करें इधर आके जर्मनी में, और बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ग्रोसरी की दुकानें इधर बहुत कम है, सिर्फ बड़े बड़े शहरों में। और ख़ासकर अगर आप सूबों की बात करें तो आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि जैसे पाकिस्तान के सूबे हैं, ऐसे इधर भी 16 सूबे हैं। और जो सबसे मेन शॉप्स हैं इधर, वो सिर्फ एक सूबे में हैं, हेसन में मेन शॉप्स हैं। इसके अलावा दुकानें हैं। अच्छा, वो कैसी दुकानें हैं? अफ़गानियों की दुकानें हैं, वो श्रीलंकन की दुकानें हैं, वो किसी और कंट्री की दुकानें हैं। लेकिन वो डायरेक्ट हमारी शॉप्स नहीं हैं। उस पर ऐसे होगा उन्होंने भी पैसा कमाने के लिए, जो श्रीलंकन है या अफ़गानी है या काले क्या नाम है इनका, अफ्रीकन है, इनकी जो शॉप्स हैं, इनमें थोड़ा बहुत हमारा सामान होता है, लेकिन मुकम्मल नहीं होता। हमारे लोग मजबूरी पर इन शॉप्स पर जाते ज़रूर हैं, लेकिन इनको पूरी जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलती। वो सिर्फ जो मेन शॉप्स हैं, एशियन स्टोर जिसे हम कहते हैं, इधर हमने नाम रखा हुआ है एशियन स्टोर, उधर जाएँ तो उधर ही मिलती हैं। पूरी चीज़ें आपको उधर से ही मिलेंगी, वरना आपको 2-4 मसाला मिल जाएंगे, चावल मिल जाएंगे, बाकी आपको कुछ रह जाएगा। अगर किसी ने कुछ लेना है तो वो नहीं। जैसे हमारे एशियन स्टोर पर हर चीज़ मुहैया जो पाकिस्तान में मिलती है, बेसन, हर चीज़, यानी वन चीज़ जो भी है, वो इधर हर जगह नहीं मिलती। तो मेरा ये आइडिया और मशवरा है कि जो लोग ये चाहते हैं कि मैंने जर्मनी में काम करना है, आप किसी भी इधर आएँ, विज़िट करें, किसी भी बड़े सिटी को आप चूज़ कर लें, पाकिस्तानी। अच्छा, ये सामान यूज़ कौन करता है? अब ये सोचें, ये सामान यूज़ करते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, अफ़गानी, बांग्लादेशी, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं कि जो हमारा सारा सामान यूज़ करते हैं। जो सारा नहीं करते वो कम यूज़ करते हैं, लेकिन दालें वगैरह और जो मेन आइटम्स हैं वो तो सारे यूज़ करते हैं, वो तो जर्मन भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जर्मन शॉप पर हमारी चीज़ें नहीं मिलती। ये ऐसा कि नायाब आइडिया है, नायाब चीज़ है कि जो हर बंदे के पास नहीं है, और इसके लिए थोड़ी सी अमाउंट है भी चाहिए, लेकिन ये काम बहुत अच्छा चल सकता है। अगर आपके पास अमाउंट है, आपका जहन है, आप बिज़नेस में आना है, तो इधर आकर अगर आप शॉप डालते हैं तो आपकी अच्छी अर्निंग होती है। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है कि जो बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ, बहुत कम है, चंद शॉप्स हैं। मेरा ख्याल अगर आप गिनेंगे
तो जो पाकिस्तानियों की शॉप है वो आप गिन सकते हैं उंगलियों में, शायद 3 है, 5 हैं, या 7 हैं, या 10 हैं। और जिनके पास अगर किसी बंदे ने ऐसे आइडिया यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल एक बर्लिन में सामान ले गया है या हमबर्ग में ले गया है, उसके पास मुकम्मल सामान तब भी नहीं होता, वो उसके पास कोई कुछ ना कुछ चीज़ें शॉर्टेज हो गई। मेरा मकसद ये है, अगर आपके पास पैसे हो, आपके पास ज़रा अमाउंट हैवी हो यूरोज़ में, तो आपको चाहिए, अगर आपके पास अंदाज़ा बता देता हूँ, अगर 50,000 यूरो, 70,000 यूरो या 1 लाख यूरो के अंडर अमाउंट है, तो आप बड़े अच्छे लेवल पर एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा भला और अच्छी भली अर्निंग कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं आप मेरे दोस्तों। और आपने करना क्या है, आपने आकर इधर अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने एक शॉप देखनी है, बड़ी सारी शॉप देखनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने। उसके बाद एक घरबे मिलती है इजाज़तनामा काम का, वो जब आपने काम का इजाज़तनामा लेना है तो उसके बाद आपने सामान मिलता है। ज़्यादातर इधर जो सामान मिलता है सबको पता होगा, वो मखसूस फर्में हैं। इधर पाकिस्तान की तरह खुला सामान नहीं होता। इधर इंडिया की एक फर्म है, उसका मेन ऑफिस जो है वो इंग्लैंड में है, यूके में है, अब तो बहरहाल हॉलैंड में भी है, TRS, वो मेन डीलर वही हैं। और भी काफ़ी फर्में हैं, मैं सिर्फ एक का नाम नहीं ले रहा। तो आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको आप उनसे जाके मिलेंगे, उनके हॉलैंड में जाके 700 या 400 किलोमीटर इधर से उधर जाएंगे, या आप यूके का एक दफ़ा विज़िट करेंगे। आप उनको अपनी डिटेल बताएंगे कि जी मैं ज़रा हाई लेवल पे बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आप मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करें। तो वो आपको एक बंदा देंगे, वो आपको पूरा अरेंज करके देगा, वो आपको बिज़नेस आइडिया देगा कि आपने कितने पैसे से काम शुरू करना है, कितना पैसा आपको चाहिए। और जब एक दफ़ा आप उनसे फॉर एग्जांपल 70,000 या 80,000 यूरो का माल ले लेते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम उनसे थोड़ा सा उधार लेंगे, थोड़ा सा अगर आपने 40 का दोबारा माल लिया, 20 देंगे और 20 नहीं, 20 देंगे और 20 नहीं। तो इसलिए आप नेक्स्ट वो आपका काम का सर्कल चल पड़ेगा कि आपके पास सामान भी ज़्यादा हो जाएगा, आपका एक एयर कार्ड भी बन जाएगा। नेक्स्ट आपने हमेशा आधे पैसे देने हैं, आधों का उधार कर लेना, क्योंकि इधर जो लोग कर रहे हैं, मेरी एक से बात हुई है ना, उन्होंने कहा शकील भाई उसके बाद तो फिर क्रेडिट चलता है, और एक दफ़ा उनसे जब बार इतने का हम लेते हैं सामान, तो वो नेक्स्ट फिर वो बार क्रेडिट भी कर लेते हैं, और फिर बार भी चलता है, क्रेडिट भी चलता है, फिर वो एक लेन देन बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है। और मैं ये बात कहूँगा, एक से शायद मेरे कुछ दोस्त देखने वाले माइंड कर जाएं तो माजरत है, कि इधर वाकई जो पाकिस्तान सामान ट्रांसपोर्ट होके आता है, वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा सामान मिलता है। अगर आप रेट सुनेंगे तो आप हैरान या परेशान हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक अच्छी और बहुत ज़्यादा हेल्थी अमाउंट कमा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा और बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आप फिर ये काम करने के साथ साथ आप 2, 4, 10 बंदे पाकिस्तान से स्पॉन्सर करके भी बुला सकते हैं। आप काम की बेस पर उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो आपको वर्क परमिट पे आप पाकिस्तानियों को बुला भी सकते हैं, अपने चाहे रिश्तेदारों को या रिलेटिव को, जिनको भी आप काम की बेस पर उनको मुकम्मल तौर पर आपको इख्तियार होगा, आप बुला सकते हैं, आपको इजाज़त है। ज़ाहिरी बात, जब इतना बड़ा आप काम करेंगे तो आप पाकिस्तान से दूसरे लोगों को भी बुला सकेंगे। वर्क परमिट पर जितने लोग आपको रिक्वायर होंगे वो आप पाकिस्तान से डायरेक्ट बुलवा सकते हैं। ये इदारे इजाज़त देते हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है, आप चाहते हैं आपके अपने लोग काम करें पाकिस्तानी, तो आप पाकिस्तान से बुलवा सकते हैं, उनको वीज़े मिलेंगे। 4 साल का शायद वर्क परमिट होता है एक दफ़ा, पहले साल का मिलेगा, 2 का, फिर 2 का, मगर 4 साल की इजाज़त होती है। कई दफ़ा ये शिक होती है कि उसने वापस जाना है, फिर आना होता है नए सिरे से, यहाँ चेंज होके आते हैं वर्कर। लेकिन वो बात का मसला है। आप अपना काम करें, अच्छी अर्निंग करें, अपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हैं या दोस्तों को बुला सकते हैं, ये आपका अपना है। बाकी मेरा काफ़ी डिटेल हो गई। अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, मुझे दुआ में याद रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारे दोस्त आते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो यार तुसी मैनू सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज़ रिक्वेस्ट मान लो अपने भरा दी यार, रिक्वेस्ट कर रहा तेरा भरा कि मेरे बहन भाई सब जो भी हैं, प्लीज़ मैनू सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो। तो एक मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा, अपने भरावां नू, कि प्लीज़ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सोशल मीडिया के अकाउंट्स ने, चाहे फेसबुक के, इंस्टाग्राम में, प्लीज़ उत्ते मेरी वीडियो शेयर करो, तो लाजमन शेयर करो। अल्लाह ताला तुहानू हयाती देवे ते लम्मियां उम्रां करे, ते अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, बहुत आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।